प्यार एक अजीब चीज़ होती है। जितना सुकून देती है उतना ही दर्द भी। लेकिन कोई इंसान उस इंसान की जान कैसे ले सकता है जिसे वह काफ़ी प्यार करता है। आज 07 केस पर हम आपको जिस कहानी के बारे में बतलाने वाले हैं उसे पूरा देश हिल गया था। साल 2018 के करीब 24-25 साल की श्रद्धा नाम की लड़की मुंबई शहर के कॉल सेंटर में काम किया करती थी। साथ में 27 साल का एक लड़का जिसका नाम था आफ्ताब, वह भी उसी कॉल सेंटर में काम किया करता था। साल 2016 से ही श्रद्धा के माता पिता अलग रहा करते थे। श्रद्धा और उसका छोटा भाई अपनी माता के साथ रहा करती थी। इन चीज़ों को लेकर श्रद्धा काफ़ी परेशानी में रहती थी। इसी बीच उसकी मुलाकात आफ्ताब से हो जाती है और धीरे धीरे इन दोनों का काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है और देखते ही देखते दोस्ती खतरनाक रूप ले लेती है जिसे प्यार कहा जाता है। और धीरे धीरे इन दोनों को इन हद तक प्यार हो जाती है कि अपने आप को ये संभाल नहीं पाते हैं और छोटे छोटे चीज़ों या हर एक चीज़ का आफ्ताब श्रद्धा को लेकर काफ़ी ख्याल रखा करता था, जिसकी वजह से श्रद्धा अब काफ़ी खुश रहने लगी थी। लेकिन श्रद्धा के पेरेंट्स को आफ्ताब बिल्कुल ही पसंद नहीं था, क्योंकि आफ्ताब मुस्लिम लड़का था और श्रद्धा हिंदू, और इन दोनों का रिश्ता काफ़ी गहरा नहीं हो सकता था। इस बात को लेकर श्रद्धा के पेरेंट्स उसे डांटते रहते थे और आफ्ताब से दूर रहने के लिए कहा करते थे। लेकिन सब श्रद्धा ने इन बातों को मानने से साफ इनकार कर दिया और कुछ ही दिनों में इनका अपना घर से झगड़ा होने के कारण वह आफ्ताब के साथ रहने लगी और वह साफ साफ कह दी कि मैं अब आफ्ताब के साथ में ही रहूँगी। अब साल 2019 से आफ्ताब और श्रद्धा एक साथ रहने लगे थे। अब श्रद्धा आफ्ताब के साथ में ही रहने लगी थी और अपना घर को भूल चुकी थी और अपना माता पिता से भी बात नहीं करती थी। उसके माता पिता श्रद्धा का हाल खबर लेने के लिए श्रद्धा का स्टेटस देखा करते थे। धीरे धीरे दिन बीतते गया, लेकिन एक दिन श्रद्धा की माता का मृत्यु हो गई, जिसके कारण श्रद्धा को उसके अंतिम संस्कार में आना पड़ा। और जब श्रद्धा अपने माता के अंतिम संस्कार में आई तो उसने अपना पिता से यह बताया कि अब आफ्ताब उससे उतना ज़्यादा प्यार नहीं करता है। वह काफ़ी अलग तरह का व्यवहार करता है और कभी कभी मारता पीटता भी है। इन बातों को सुनकर उसके पापा काफ़ी दुख हुए। इसलिए अब श्रद्धा का पिता श्रद्धा को अपना घर बुला लिया और आफ्ताब से अलग कर दिया। लेकिन कुछ दिन बाद आफ्ताब ने उसके पिता से माफ़ी मांग श्रद्धा को अपने साथ दूसरी जगह पर रहने के लिए ले गया और वे अब कुछ ही दिनों में यह डिसाइड करते हैं कि अब वे मुंबई शहर में नहीं रहेंगे। कुछ दिन बाद वे लोग दिल्ली में जाकर एक रूम लेते हैं और वहीं रहने लगते हैं। अब धीरे धीरे श्रद्धा अपना पिता से काफ़ी कम बात किया करती थी, लेकिन कुछ दिन बाद श्रद्धा अपना पिता से बिल्कुल बात करना छोड़ दी और स्टेटस सब भी लगाना छोड़ दी। इस बातों को लेकर श्रद्धा को पिता को काफ़ी चिंता सताने लगी और यह सारी बात वह पुलिस को बता दिया, जिसके कारण पुलिस ने काफ़ी छानबीन करने के बाद वे लोग इस केस को मुंबई शहर से दिल्ली पुलिस को सौंप देते हैं। पुलिस की काफ़ी खोजबीन करने के बाद यह पता चलता है कि श्रद्धा काफ़ी दिनों से लापता है। उसे कई दिनों से किसी ने नहीं देखा है। कंपाउंड के आसपास के लोगों से पूछे जाने पर यह बताया जाता है कि आफ्ताब श्रद्धा के साथ तो रहा करती थी, लेकिन वह काफ़ी दिनों से नहीं दिख रही है। अब यह काफ़ी चिंता का विषय बन गया था। आखिर श्रद्धा गई तो गई कहाँ। लेकिन पुलिस जब आफ्ताब के घर के अंदर गई तो उसे कुछ मीट के टुकड़े मिले और इसे जांच करने पर यह पता चला कि यह किसी मनुष्य का मीट है। बाद में जब पुलिस आफ्ताब को गिरफ्तार कर ली और उसे पूछताछ करने के बाद यह पता चलता है कि आफ्ताब ने श्रद्धा को दिल्ली लाते ही गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और उसका 35 टुकड़ा करके फ्रिज में रख दिया। सबसे पहले तो आफ्ताब ने श्रद्धा का गला दबाकर उसका मर्डर किया। उसके बाद बाजार जाकर एक कटर मशीन ले आया और एक बड़ा सा फ्रिज, जिससे लाश को काटने में आसानी हो सके और श्रद्धा का हर एक पार्ट
एक एक क्षण अलग अलग 35 टुकड़ों में कर दिया और सारे को फ्रिज में रख दिया। इतनी बड़ी शरीर को एक जगह कहीं पे छिपाना या किसी जगह पर ले जाना सेफ नहीं था, इसलिए आफ्ताब ने उसके 35 टुकड़ों में टुकड़े कर दिए और अलग अलग प्लास्टिक में डालकर वह वॉकिंग के लिए निकलता था। तभी वह दूर उसका एक टुकड़ा फेंक आता था और कई दिनों तक इस प्रक्रिया को लगातार दोहराते रहा। जब पुलिस ज़्यादा छानबीन करने लगी तो पास के एक बगीचे में ही अनेक हड्डियां मिले जिसकी मीट को कुत्ता खा चुका था। इसे अब साफ जाहिर हो गया कि यह श्रद्धा का ही हड्डियां एवं मीट था। एक गलत व्यक्ति से प्यार करने के कारण श्रद्धा इस दुनिया में अब नहीं रही। आप ही बताइए, आफ्ताब को क्या सज़ा मिलनी चाहिए?